हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस। आर एम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी हम 5 इंग्लिश वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एक साथ देखते हैं, ताकि चाहे एंटोनिम्स पूछे सिनोनिम्स कोई दिक्कत ना हो, वर्ड पावर को अपने बढ़ाएं। क्योंकि वर्ड पावर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। ये पूरी संभावना है परीक्षा में आने की, चाहे जो भी एग्जाम हो। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इसके पहले आप 25 एपिसोड बना चुका, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए, आज का पहला शब्द है डोसाइल। डोसाइल माने होता है सीधा। तो यहाँ हम ट्रिक की मदद से याद करें ताकि भूले ना, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड में लिंक नहीं करेंगे किसी जानकारी से तो वो भूल जाता है। तो डोसाइल का मतलब सीधा होता है। याद कैसे होगा? डोसाइल, इमेजिन करिए कि कोई आदमी है, डोसा बनाने वाला है, तो बहुत डोसाइल है, सीधा है। तो आप ऐसे बना देखिए, डोसा बनाने वाला आदमी बहुत क्या है? डोसाइल है, सीधा है। डोसाइल, डोसा से कनेक्ट कर दीजिए। तो मीक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मीक माने एकदम जो सीधा साधा हो, कुछ भी ना बोले, बहुत विनम्र टाइप का हो। और जेंटल माने सीधा, आपको पता ही होगा, जेंटलमैन माने सज्जन, सीधा। तो टेम माने पालतू। वैसे तो पालतू होता है, जो पालतू अगर आपका जानवर है कोई तो सीधा ही रहेगा, जैसे पालतू बिल्ली, ठीक है। और कंप्लाइंट माने भी सीधा होता है। कंप्लाइंट शब्द बना है कंप्लाई से। कंप्लाई माने आदेश को मानना, तो आदेश को मानने वाला आदमी जो रहेगा आपके, वो सीधा ही रहेगा। ओबीडियंट माने आज्ञाकारी, तो आपका जो आज्ञाकारी रहेगा तो वो सीधा ही रहेगा, विद्रोह नहीं करे आपके खिलाफ। वहीं एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स जो है डिफाइंट है। डिफाइंट माने क्या होता है? ललकारने वाला। डिफाई में से होता है ललकारना, तो जो आपको युद्ध के लिए ललकारे नहीं, जो आप कहोगे मानेगे नहीं, अब बल्कि आपको युद्ध करने के लिए तैयार होगा। डिफाई में से ललकारने वाला, यानी कि सीधा ना हो। अनरूली माने असभ्य होता है। रूली का मतलब एकदम सीधा साधा आदमी, और सभ्य आदमी तो अनरूली, तो जो असभ्य हो, सीधा साधा ना हो, तो उसको हम कहते हैं अनरूली। चलिए अगला वर्ड आज का देखते हैं। आज का अगला वर्ड है डोलफुल। तो डोलफुल माने क्या होगा? दुखी। तो डोलफुल, अब देखिए यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव है डोलफुल, इसका मतलब दुखी होता है। इसकी ट्रिक क्या होगी? तो डोली में कोई औरत जा रही थी अपने घर, दुल्हन है शादी के बाद, तो वो क्या थी? डोलफुल थी, दुखी थी। अब ऐसा ट्रिक बनाई कि डोले में बैठे हुए औरत जो है डोलफुल थे, क्योंकि वो अपने पिता के घर को छोड़कर जा रही थी, तो एक बार उसको दुख तो ज़्यादा होगा ही, तो इसलिए वो डोलफुल थी। डोली में बैठी हुई आदमी फुल डोलफुल थी, पूरी तरह से क्या थी? डोलफुल थी। ऐसा ट्रिक बना लीजिए कि डोली में बैठे हुए दुल्हन जो है घर जा रहे थे, तो वो उस समय दुखी थी, रो रही थी, आंसू आ रहे थे छोड़ के जाने के पिता के घर को। अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अनहैप्पी। अनहैप्पी माने अप्रसन्न। मिजरेबल माने क्या होगा? मिजरेबल माने दयनीय, जिसकी स्थिति में मिजरेबल दयनीय हो, मतलब वो अप्रसन्न हो। सैड, सैड मतलब उदास, जो उदास रहेगा तो दुखी ही रहेगा। दुखी उदास सीखिए। वो माने दुख होता है। वो फुल माने दुख से भरा हुआ, यानी कि दुखी है, तो ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से अब आगे देखिए, डोल भी इसमें रूट वर्ड, डोल में से दुख होता है, तो डोलफुल माने दुखी, तो इसी तरह से वो माने दुख होता है, वो फुल माने दुखी। तो डोल कहीं भी आ जाएगा तो उस साइड से रिलेटेड है, ये रूट वर्ड है डोल। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ठीक है, सिनोनिम्स तो हो गया अनहैप्पी, मिजरेबल, सैड, वोफुल। एंटोनिम्स होगा जॉयफुल। जॉयफुल माने सुखी, ठीक है। और क्योंकि जॉय मतलब नाउन है, तो फुल में जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो जॉयफुल माने सुखी। हैप्पी माने सुखी होता है, ठीक है। और अगला वर्ड देखते हैं, डोलरस। डोलरस भी जैसे डोलफुल माने दुखी होता है, तो डोलरस माने उदास होता है। उदास दुखी एक ही है लगभग। तो डोल क्या है? उदास या दुख से रिलेटेड है, तो जो आदमी दुखी रहेगा तो उदास रहेगा। अब देखिए ROES, डोलरस, DOL था, तो ROES जोड़ के इसको एडजेक्टिव बनाया गया। अब ये ओ कनेक्टर का काम करता है, कभी कभी ओ जोड़ने के लिए आ जाता है बीच में, तो इस हिसाब से वर्ड बना। डोलरस माने उदास, इसको भी आप डोली से ट्रिक बना लीजिए कि डोले में जो बैठ कर जा रही थी औरत अपने घर, तो वो घर को छोड़कर जा रही थी, इस बात को लेकर वह क्या थी? उदास थी, कि अपने पिता और माता को छोड़कर चली जाएगी, तो अब इनसे दूर हो जाएगी, इतने दिन रही थी, तो उस बात को सोच कर वो डोले में बैठ कर जा रही थी, तो माता पिता के बारे में सोच कर वो क्या थी? डोलरस थी, उदास थी। क्लियर? इसी तरह से आप एक ही वर्ड से कनेक्ट कर लेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। डोलफुल, डोलरस, फुल को डोल रस कर देंगे, ठीक है। डोलफुल को डोलरस, दोनों एडजेक्टिव है, तो उदास दुखी दोनों एक ही होता है। तो डोली में बैठ के जब वो जा रहे थे, तो रास्ते में डोल रस, रास्ते से ले लीजिए। डोली में बैठ के जा रहे थे, तो रास्ते में वो क्या थे? उदास थे, सैड थे, ठीक है, सोच कर कि अब माता पिता को छोड़ कर जा रहे हैं।
अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डोलफुल। तो देखिए डोलफुल डोलरस एक ही है, तो सिनोनिम्स इसलिए वही होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों अलग अलग ढंग से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम 2 बार लिख दिए हैं। परीक्षा में कई बार आए हैं, इसलिए आप इतना जानते रहिए, दोनों एक ही से रिलेटेड हैं। एक साथ देख लेंगे तो याद करने की पूरा इजी हो जाएगा। अब मेलांकली माने देखिए दुख होता है, दुख या उदासी। तो मेलांकली माने दुखी, जो आदमी दुखी रहेगा तो उदास रहेगा, दुखी या उदास दोनों होता है मेलांकली माने। तो सॉम्बर एक शब्द है, सॉम्बर माने होता है उदास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सॉम्बर में BRE, ये स्पेलिंग सही है, ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में BER भी होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें BRE TRE, तो BRE को हम ब्रिटिश में बर कहते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में BER कहीं मिल जाए तो गलत मत माने, वो भी सही है, लेकिन परीक्षा में आपको BRE लिखना पड़ता है। TRE जैसे टर, मास्टर, ठीक है। TER देखिए, तो बहुत सारे वर्ड है, जैसे थिएटर में TRE रहता है, ब्रिटिश वर्ड है। तो इस तरह से मॉर्नफुल, तो बर्गर टर, ठीक है। एक सब कुछ शब्द ऐसे भी आप मिल जाएंगे, GRE जैसे मीगर, और GER, ठीक है। तो कैलिबर, CALIBR, बर्गर, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में ब्रिटिश में BRE रहता है, अमेरिकन में BER रहता है, TER रहेगा, TRE, क्लियर। इस तरह से वर्ड है, उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों सही है वर्ड। मोर्नफुल माने क्या होता है, मोर्नफुल माने होता है उदास, ठीक है। वो से मोर्न में दुखी होता है, जो दुख से पूरा भरा रहेगा तो यानी उदास रहेगा, तो एक ही वर्ड है। तो इस तरह से डोलरस के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, डोलफुल, मेलांकली, सोम्बर, मोर्नफुल। अब देखिए अगल इसका एंटोनिम्स क्या है, हैप्पी। हैप्पी देखिए उसमें भी आया था, इसमें भी आया है। गे माने होता है प्रसन्न, तो गे माने भी प्रसन्न होता है, जॉयस हो सकता है, सब वही लगभग वर्ड है, तो इसलिए आराम से आप एक साथ इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसलिए 2 बार 2 ढंग से पूछे जाते हैं ये। तो डोरमेंट, डोरमेंट माने होता है सुस्त या सुप्त, जैसे सुप्त सुने, सुसुप्तावस्था में है, मतलब एकदम सुस्त। तो ये हिंदी वर्ड भी जानते रहिए, कभी कोई ट्रांसलेशन में ज़रूरत पड़ जा सकती है बोलने के लिए। तो अब देखिए डोरमेंट, डोरमेंट माने सुस्त होता है, सुस्त का मतलब क्या होता है, लाइटेंट, लाइटेंट माने भी सुस्त होता है। तो याद कैसे होगा डोरमेंट, तब इसमें आप ट्रिक बना लीजिए, डोरमेंट, डोरमेंट, डोर में ही रहने से, द्वार में ही रहने पर वह क्या था, डोरमेंट था, सुस्त था। जैसे समय लॉकडाउन हो गया है, कहीं बाहर घूमने टहलने को नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई आदमी है द्वार पे है, तो द्वार पे ही रहते रहते वो क्या है, डोरमेंट है। तो आप ट्रिक बना लीजिए, डोरमेंट्स में डार ले लीजिए, डोर, डोर डोर मतलब दरवाज़ा, डोर पे ही रहते रहते वह क्या है, डोरमेंट हो गया है, सुस्त हो गया है, ठीक है। टहलने नहीं जाने पाया तो डोर पे ही रहा, सुस्त हो गया, डोरमेंट हो गया। लाइटेंट इसका सिनोनिम्स है, लाइटेंट, क्विसेंट, क्विसेंट माने भी, लाइटेंट माने भी सुस्त होता है, क्विसेंट माने भी सुस्त होता है। इनएक्टिव, इनएक्टिव माने भी सुस्त होता है, कैसे, एक्टिव माने सक्रिय होता है, इन इसमें लगा देंगे, इन लगाने से अपोजिट हो जाता है, इनएक्टिव माने सुस्त। इनर्ट माने भी सुस्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परीक्षा में अक्सर आता है इनर्ट। और लेजी तो कॉमन वर्ड है सुस्त की अंग्रेजी। एक्टिव, एक्टिव माने होता है सक्रिय, सक्रिय मतलब जैसे जो एक्टिव को, इनएक्टिव को उल्टा एक्टिव, तो जो एक्टिव रहेगा वो सुस्त नहीं रहेगा। और ऑपरेशनल, ऑपरेशनल माने भी होता है ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मतलब जैसे जो क्रियान्वयन होता है, ऑपरेशन माने, ऑपरेट माने कोई काम करना है, क्रिया करना कोई, तो ऑपरेशनल माने भी जैसे कोई क्रिया करने वाला आदमी, तो कहने का मतलब वो सुस्त ना हो, सक्रिय, ठीक है। यहाँ ऑपरेशनल का हिंदी क्या होगा, सक्रिय, कोई क्रिया करते रहने वाला आदमी यानी सक्रिय आदमी। तो एक्टिव, ऑपरेशनल, एक्टिव माने भी सक्रिय, ऑपरेशनल माने भी सक्रिय, तो दोनों ये सुस्त के अपोजिट हैं, ठीक है। तो सक्रिय कह दिए, चाहे चुस्त कह दिए, चुस्त मतलब वही फुर्ती से रह जाओ। अगला वर्ड है ड्यूबियस, ड्यूबियस माने संदिग्ध या संदेह युक्त, संदिग्ध, इसके अंदर संदिग्ध केस पाया गया, शंका जिसको कहते हैं, संदेह या शंका, शंका से युक्त, शंकाशील या संदेह युक्त, तो संदिग्ध होना, शंकाशील होना। तो ड्यूबियस, तो इसमें ट्रिक क्या बनाइए, किसी कहीं कोई आदमी कहीं आप नदी में नहाने गया तो उसको ड्यूबियस, डूबने के लिए वो क्या था, ड्यूबियस था, संदिग्ध हो गया कि कहीं डूब ना जाए, क्योंकि तैरना भी नहीं आता, इस तरह से आराम से ड्यूबियस, ठीक है। डूबने के लिए वो आदमी क्या था, ड्यूबियस था, डूब जाने को लेकर वह ड्यूबियस था, संदिग्ध था, संदेह युक्त था, ठीक है। अब आप आज के समय में आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं, ड्यूबियस दुबई से ट्रिक कर सकते हैं, दुबई से आने वाला आदमी पर लोग क्या थे, संदिग्ध थे, कहीं कोरोना ना हो गया हो, कोरोना लेकर आया है, क्योंकि वहाँ से आने वाले बहुत लोगों को हो चुका है कोरोना। तो इस तरह से आप चाहे जिस ट्रिक से बना सकते हैं, दुबई से आने वाले आदमी पर कोरोना के लेकर लोग ड्यूबियस थे, संदिग्ध थे, संदेहयुक्त थे, ठीक है। या डूबने के लिए वो आदमी ड्यूबियस था, संदिग्ध था, कहीं डूब ना जाए।
इसका ट्रिक क्या, सिनोनिम्स क्या होगा, डाउटफुल, डाउट माने संदेह होता है, संदेह युक्त, डाउटफुल संदेह से फुल हो यानी संदेह युक्त हो। अनसर्टेन माने अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनिश्चित ना हो अनिश्चित हो, तो संदेह ही रहेगा, तभी तो आदमी निश्चित नहीं हो पाएगा। अब हेजिटेंट, हेजिटेंट माने हिचकिचाहट, हिचकिचाहट से युक्त होना यानी संदेह युक्त। अगर संदेह रहेगा, शंका रहेगा, तो आदमी हिचकिचाए कोई काम करने में, पता नहीं सफल हो कि ना हो। वेबरिंग, वेबरिंग माने भी होता है संदेह युक्त। कैसे, वेबर माने वैसे होता है लड़खड़ाना, इससे विचारों में लड़खड़ाना। जैसे परीक्षा में आप बैठ जाते हैं तो 4 ऑप्शन देखते हैं, तो ये भी सही लगता है वो भी सही लगता है, तो आप वेबर करते हैं, मतलब संदेह, शंका करते हैं कि पता नहीं सही है कि नहीं है, तो उसको वेबरिंग कहते हैं, संदेह युक्त। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड माने दृढ़ निश्चय करने वाला, तो दृढ़ निश्चय जो करेगा तो संदेह नहीं रहेगा उसको, एकदम डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय से भरा हुआ रहेगा कि नहीं ये सही है। तो अगला शब्द है सर्टन। तो अगर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, कट गया था, तो सर्टन है। तो सर्टन माने होता है निश्चित, क्लियर, CERTIN, सर्टन माने निश्चित। तो निश्चित जो रहेगा तो वो संदेह नहीं करेगा। इस तरह से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और क्योंकि ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हम डेली लेकर आते रहते हैं। परसिवरेंस इज की टू सक्सेस, यानी निरंतरता, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी, इसलिए डेली आप सीखते रहिए वोकैब। एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है, लगातार आप कम से कम 25 से 50 वर्ड सीखते रहेंगे। अगर 25 वर्ड भी डेली सीख रहे हैं, 10 दिन में 250 वर्ड आप सीख लेंगे। अगर हम 26 पार्ट बना चुके हैं, कम से कम आप 500 से 800 वर्ड, लगभग 1000 के लगभग आप सीख चुके हैं। आगे फिर लगभग 1000 शब्द और सिखाएंगे, 1500-2000 वर्ड सिखा देंगे। फिर 1.5 से 2000 हम प्रैक्टिस भी करा देंगे, लगभग 4000 वर्ड आपके पास हो जाएंगे। इससे आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। फिर उसके बाद एंटोनिम्स के, सिनोनिम्स के अलावा हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज लाएंगे। लगभग सभी वोकैबुलरी को, सारे पार्ट को मिलाकर लगभग 10,000 वर्ड हम लेकर आएंगे, जिससे आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं और पूरा कवर हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ बने रहें। डेली आप वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।